जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत आश्रय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों सीटेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, प्रमुख घास स्थल है और संबंधित देश है, यानी कि कौन सी घास का स्थान कहाँ पे यानी किस देश में पाया जाता है। दोस्तों, बात करें कंपास घास का मैदान, यह ब्राजील में पाया जाता है और ब्राजील की राजधानी दोस्तों है ब्राजीलिया। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। और दोस्तों, आपको पता है कि ब्राजील में ही आपको अमेजन जंगल भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, लानोस जो है यह वेनेजुएला में पाया जाता है और वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कराकस। पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और वेल्ड दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें दोस्तों कुछ जानवरों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित उनका आश्रय दिया गया है कि आखिरकार वो रहते कहाँ पे हैं। तो बकरी की बात की जाए तो दोस्तों, बकरी जो है बड़ा में रहता है। कहाँ रहता है? बड़ा में रहता है, यानी बकरी जिस स्थान पे रखा जाता है उसे बड़ा कहते हैं। मुर्गी को जिस स्थान पे रखा जाता है उसे दड़वा कहते हैं। और हाथी तो दोस्तों आपको पता ही है जंगल में पाया जाता है। और शेर दोस्तों मांद में रहता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दोस्तों, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो खाना बनाने के लिए करते हैं, मेहमानों को ठहराने के लिए करते हैं, सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों, लद्दाख के जो लोग हैं वो जो उनका निचला मंजिला होता है वह खाना बनाने के लिए, मेहमान को ठहराने के लिए और सामान और जीव रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों उन्हें कोई देख न ले, वे भूस्खलन से बच सके, या फिर उन्हें ठंड न लगे। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्वतारोही जो होता है अपने डबल लेयर प्लास्टिक का टेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड न लगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋतु प्रवास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। दोस्तों, जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। और थर्ड ऑप्शन है कि इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है, मतलब कि दोस्तों इसका अब ऑप्शन देखते हैं, 3 कथन दिया हुआ था, कूट देखते हैं कि पहला और दूसरा सही, पहला तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर सभी सही। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए कि ऋतु प्रवास के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है और इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाता है। सही बात है दोस्तों, यदि 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहती तो उसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है, देख लेते हैं कि कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन होगा, यानी कि दोनों कथन, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाता है, ये भी सही है। और महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, एक भी सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या कम से कम 10,000 या इससे अधिक होनी चाहिए। जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होनी चाहिए। कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग कृषि कार्यशील में गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। मतलब कि जितने भी लोग काम करते हैं उससे 75% लोग ऐसे होने जो कि कृषि के अतिरिक्त काम करते हैं, कृषि को छोड़ के अन्य काम करते हैं। तो दोस्तों, भारत में नगरीकरण के लिए ऊपर दिए गए मानकों में से किसका निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और कार्यशील जनसंख्या 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। दोस्तों, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन बहुत ही घने और तथा लंबे होते हैं। जमीन वर्षा के कारण प्रायः दलदल बनी रहती है। ये वर्ष में अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं। यहाँ दिन में भी अंधेरा सा बना रहता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि उपरोक्त विशेषताएं निम्न में से किस वन की है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों बात कर ले कि ए तरीके की वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ए तरीके के जो वन होते हैं यह मुख्यतः भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ की जमीन दलदल होती है और वहाँ के पेड़ बहुत लंबे होते हैं और वहाँ का जंगल भी क्या होता है, बहुत ज्यादा घना होता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता है मछली एक मतलब मछली का एक प्रकार है कुत्ता मछली। ये कहाँ रहता है? तो नदी में रहता है, तालाब में रहता है, झील में रहता है, समुद्र में रहता है। तो दोस्तों कुत्ता मछली जो है यह समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा काम किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिट्टी की दीवार होते हैं उस पर गोबर की लिपाई की जाती है ताकि कीड़े दूर रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। ये पेड़ की टनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है। दोस्तों पेड़ के टनों से तो बनता ठीक है, लेकिन ये लकड़ी की ढालू छत नहीं होती है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता। दोस्तों सही बात है, इसके निचली मंजिल में कोई भी मतलब निचली जो मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होता है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो दोस्तों इसका तीनों ऑप्शन यानी कि 2, 3, 4 तीनों सही है। जो निचला मंजिल होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होता है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने बताया 2, 3, 4 तीनों सही है। नीचे दिया गया पैराग्राफ ढूंढिए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो दोस्तों एक गांव के बच्चा है, वो अपने घर के बारे में लिखा है, अपने गांव के बारे में बताया कि मेरा गांव ऐसा है। मैं फला गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि मीटर में देखा जाए तो 3 से 3.3 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव कहाँ होना चाहिए दोस्तों? गेस कीजिए। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि बंबू के अधिकतर जो घर बनाए जाते हैं, स्टील हाउस बनाए जाते हैं, वो दोस्तों असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आने की चांसेस होती है। इसलिए क्या किए जाते हैं, वहां पे 10 से 12 फुट ऊंचाई पर क्या किया जाता है, बांस को बांध करके घर बनाया जाता है, जिससे नीचे सीढ़ियां भी लगी होती है, वो नीचे उतरते हैं और उनके पास एक नाव भी होता है। यदि ज्यादा बारिश हो जाती है तो उससे आवागमन करने के लिए ऐसा यूज करते हैं। दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे सीटेट के, उसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को बताया है और वहां पे जाएंगे तो आपको घरों के प्रकार, मित्र कैसे, फैमिली कैसी होती है, सब मतलब जितने भी सीटेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका मैंने डिटेल से वीडियो मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट में राइट मतलब कि प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप भी वहां से जाकर के उसके देख सकते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? एस्किमो एक जनजाति होती है और उनका जो घर होता है इग्लू होता है, मतलब कि वो घर जो होता है बर्फ से बनाते हैं और बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
इग्लू वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोस्तों जो बर्फ की दीवारें होती है ना, इनके बीच मौजूद जो हवा होता है ये अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं, पता करना है दोस्तों। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अभी दोस्तों आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान दिया होगा तो आप तुरंत आंसर कर लेंगे। मकान अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 यानी कि 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। यदि फुट में बात किया जाए तो 10 से 12 फीट के। और दोस्तों यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य में होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। दोस्तों असम की बात की जाए तो असम दोस्तों जो 7 सिस्टर होते हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य है असम, और ये सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर, और असम में ही एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों असम में कामाख्या मंदिर है जहां पे कि अंबुबाची मेला लगता है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का उद्देश्य क्या होगा? दोस्तों इस कथन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ाना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चा का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि बच्चे जो है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप वीडियो को राइट करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप मुश्किल से 1 से 2 बार इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।